जितने भी सवाल होंगे वो वॉल्यूम बेस्ड सवाल होंगे। वॉल्यूम में 3D शेप होता है, जब भी 3D शेप का ही हम वॉल्यूम निकालते हैं। 3D शेप में आपका सिलेंडर, स्फीयर, कोन वगैरह आते हैं। थ्री डी का मतलब हुआ 3 डायमेंशन। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एग्जाम्पल एक पाइप हो सकती है, एक टैंकर हो सकता है जिसमें पानी भरा जाता है। आप देखे होंगे जो ट्रक होती है, टैंकर होती है, जो फ्यूल कंटेन करके आती है, पेट्रोल पंप पे खड़ी रहती है, उसका भी एक एग्जाम्पल है। इसमें ये आपकी हाइट होती है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की हाइट हुई। नीचे जो टॉप और बॉटम, नीचे और ऊपर जो इसका सरफेस होता है, ये होता है सर्कुलर, यानी वर्गाकार होता है आपका। तो वर्गाकार, आप जानते होंगे कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। ये वॉल्यूम है सिलेंडर का। πr²h, आर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? आर यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एच 1 बार। तो कुल मिला जुला के हम 3 जो राशियाँ हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज reduced by 10%, by what percent did its volume reduce? एक स्फीयर है, गोला है। एक स्फीयर का जो डायमीटर है वो 10% डिक्रीज करता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब डायमीटर 10% से डिक्रीज करेगा, डायमीटर डिक्रीज करेगा तो सेम परसेंट से रेडियस भी डिक्रीज करेगा और सेम परसेंट से आपका सरकमफेरेंस, परिमाप, सरकमफेरेंस भी उसी परसेंट से डिक्रीज करेगा। तो मुझे यहाँ पे आर की ज़रूरत है, क्योंकि जो उसका स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। आर का मल्टीप्लिकेशन 3 बार, आर का मल्टीप्लिकेशन 3 बार। तो परसेंटेज वैल्यू देखते हैं पहले। 10% की वैल्यू होती है 1/10 और ये डिक्रीज करती है। 1/10 का आप इसको पढ़िए, इसको समझिए कि 10 था, ये टोटल वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। पहले इसकी वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, इसको इसको बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल मतलब होता है जो बदली जाए, जो बदलती है। पहले 10 था, पहले उसका रेडियस अगर 10 था, एक कम हो जाता है, हो जाता है कितना, 9। और यही काम मुझे 3 बार करना है, क्योंकि r³ है यहाँ पे। तो 10 से हो जाता है 9 और 10 से हो जाता है 9। अब इन तीनों को आप गुणा करिए, गुणा करेंगे तो पाएंगे ये हो जाएगा 1000, और ये 9×81 × 9, 729। अब चूंकि ये 1000 है, इसको लाना है 100 पे। और पहले भी मैंने बताया है कि जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसमें हम 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 72.72.9। और 100 और 72.9 का जो अंतर आएगा वो आएगा 27.1 का। ये 100 था, हो गया 72.1, 72.9। तो अंतर कितने का? 27.1 का। तो इसका जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो 27.1% डिक्रीज करेगी इसकी वॉल्यूम। अब अगर आप फॉर्मूला से लगाते हैं तो फॉर्मूला आपका ये कहता है कि
दो राशियाँ थी, दो राशियों के लिए a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100। अगर 10% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक, तो रेडियस 3 बार, 10%, 10% और 10%, ये वॉल्यूम की बात होती है। पहले हम इन दो के लिए करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये होगा 10 + 10 इंटू 100 अपॉन 100। चूँकि ये माइनस है, डिक्रीज कर रहा है, तो जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और ये भी आपकी माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस पर 100 अपॉन 100 ही रहेगा। 10 -10 हो जाएगा -20, ये आपका प्लस होगा, माफ़ कीजिएगा ये प्लस है, +1, -19, एक वैल्यू आगे -19। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो हमारा आएगा -19 - 10 प्लस -19 इंटू -10 अपॉन 100। ये आपका हो जाएगा 19 × 10 29 -29, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 190/100 हो जाएगा, तो 1.9। जब 29 में से 1.9 हम लोग घटाएंगे तो आएगा 27.1, और ये माइनस में, और माइनस शो करता है कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज़ करेगी। माइनस वैल्यू शो करती है कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा स्टेप लगाइए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5% इंक्रीज एंड हाइट इज इंक्रीज 10%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर की बात आ गई। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस 5% इंक्रीज करता है रेडियस, और उसकी हाइट भी 10% इंक्रीज करती है, हाइट भी 10% इंक्रीज करती है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इंक्रीज कितना होगा। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है πr²h। आर का मल्टीप्लिकेशन 2 बार, तो आर का मल्टीप्लिकेशन 2 बार, पहले इसको आप चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। 5% की वैल्यू होती है 1/20, और 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब देखिए वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, 20 थी, एक इंक्रीज़ की, हो गई कितनी, 21, 20 से हो जाती है 21। आर 2 बार है, तो इस वैल्यू को भी हम 2 बार लिखेंगे। अब इसको पढ़िए, एच की बारी आती है, पाई कांस्टेंट है तो पाई को हम नहीं लेंगे। 10 थी, एक बढ़ के हो जाती है 11, 10 से हो जाता है ये 11। अब आप सबको गुणा करिए, 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा 4000, 21 × 21 × 11, तो आप करके देखिए, 21 × 21 441 आएगा। चार सौ इकतालीस में 11 का गुणा करेंगे, ये होता है 4851। ये 4000 है, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 से नहीं, आप 40 से भाग दीजिए, तब ये आएगा 100। इसको भी आप 40 से भाग देंगे, जब हम 40 से भाग देंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी, 4 × 1 = 4,
4 दूना के 8, 4 एकम 4 दशमलव, और ये 11 है तो आपका 4 दूना के 8 7 5, इतनी आएगी इसकी। ठीक, अब 100 से हो जाती है 121.275। इंक्रीज कितना किया, इनका जो अंतर आएगा वो अंतर होगा 121 नहीं, माफ़ कीजिए, 21.275%। इतना इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा 21.275%। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, साइड ऑफ ईच क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब है, जैसा कि आप जानते हैं क्यूब की जो सारी भुजाएं होती हैं वो होती हैं बराबर, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। एक क्यूब यानी जो भुजा है, भुजा का क्यूब, घन, भुजा का 3 बार आप मल्टीप्लाई करना है। अब भुजा जो है वो 10% इंक्रीज करती है भैया, 10% का जो फ्रैक्शन मान होगा वो होगा 1/10। अब चूंकि भुजा का 3 बार मल्टीप्लाई है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो 10 था, 1 बढ़ गया, हो गया कितना, 11। 10 था, 1 बढ़ गया, हो गया कितना, 11। अब इसी को 3 बार गुणा करिए, ये 1000, और ये 121 गुणे 11 करेंगे तो 1331 आएगा। 1000 है, इसको आप 100 पे लाइए, 100 में लाने के लिए आप 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा, इसको भी 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 133.1। 100 और 133 का जो अंतर आएगा वो अंतर है 33.1 का, और 33.1% आपकी जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, A hole's each side is reduced by 10%, 20%, 10%. By what percent its volume be reduced? एक हॉल है, हॉल में आप जानते हैं लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। वो क्यूबॉइड शेप होता है, घनाभ जिसको बोलते हैं। लगेगा आपको घन की तरह, लेकिन ये घनाभ होगा। उसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो क्रमशः 10%, 20% और 10% डिक्रीज करती है। 10% डिक्रीज करती है पहली भुजा, 20% डिक्रीज करती है दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा भी 10% डिक्रीज करती है। दस परसेंट डिक्रीज करती है 1/10, 20% का मान 1/5, और 10% का मान 1/10। जरा आप बताइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 10% डिक्रीज करती है, यानी 10 थी हो जाती है 9। चौड़ाई 20% अगर डिक्रीज करती है, 5 थी हो जाती है 4, एक कम, 5 थी हो जाएगी 4, और 10 थी हो जाएगी 1, एक कम हो जाएगा 9। तीनों को गुणा करेंगे, ये आएगा 500, और ये आपका आएगा 981 गुणे 4। अब ये मुझे लाना है 100 पे, तो इसको देंगे 5 से भाग, ये आएगा आपका 100, और इसको भी देंगे 5 से भाग, 6 5 30, 4 20,
और 18। 100 से हो जाता है इसका वॉल्यूम 64.8 और इनका जो अंतर आता है वो अंतर आएगा 35.2% का, और ये इतना इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। 100 था, हो जाता है 64.8, तो 35.2% इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। मैं 3 सवाल आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आगे आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम चैनल से भी इसको आप ले सकते हैं। और अगली जो वीडियो होगी वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे, यानी जो आय है और जो खर्चे हैं उनके बेस पे क्वेश्चन होंगे, उसको हम कवर करेंगे।